आप सभी लोगों का स्वागत है जय हो स्टडी के इस चैनल पर। अब देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो वीपीओ की क्लास थी उसमें सिलेबस को देखा था कि आपका जो ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए ग्राम पंचायत विशेष जो सिलेबस है, जो आपका 65 नंबर का पूछा जाएगा, उसका सिलेबस हम लोगों ने डिटेल में देखा था। उससे रिलेटेड जो ग्रुप स्टार्ट हुआ है, अगर आप लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप या टेलीग्राम कर सकते हैं। अब आज जो हमारा दूसरा वीडियो है वो हो रहा है स्टार्ट। सिलेबस होगा, इसमें हम चर्चा करेंगे कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर का जो सिलेबस वीपीओ में लिखा गया है, बहुत ही डिटेल विस्तृत चर्चा में उसके बारे में किया गया है। काफ़ी अच्छे से इलेबोरेट करके एक एक पॉइंट वाइज चीज़ों को लिख दिया गया है और उनको पॉइंट वाइज करके मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया है ताकि आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आ सके कि हमें कंप्यूटर में कहाँ बढ़ना है। कंप्यूटर को सिर्फ 15 नंबर के हिसाब से मत देखिएगा। मेरी एक सजेशन है, आप लोगों के लिए सलाह है कि आप लोग कंप्यूटर को इस तरीके से वीपीओ के लिए पढ़िए कि जो बच्चे जूनियर असिस्टेंट का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ से भी आपका यही सेम सिलेबस है, कवर हो जाएगा कंप्यूटर का। साथ ही साथ जो लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट का एग्ज़ाम को भी टारगेट कर रहे हैं, आपका भी कंप्यूटर का यहाँ से पूरी पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी। प्रश्नों का जो स्तर है वो भले ही अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो सिलेबस जहाँ से हमारी पढ़ाई की शुरुआत होती है उसको अगर आपने अच्छे से स्टार्टिंग में कर लिया, अभी आपके पास टाइम भी है, आराम से आप 1.5-2 महीने कंप्यूटर में दे के काफ़ी कुछ तैयार कर सकते हैं। अपने मटेरियल, अपने नोट्स को एक जगह कर लीजिए। जब भी कोई एग्ज़ाम देना हो उसके 15-20 दिन पहले उसको फिर से रिफ्रेश कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, तो कंप्यूटर बहुत अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा और हमेशा आपके सिलेक्शन में आपकी मदद करेगा। अब हम यहाँ देखते हैं। देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने लिख दिया है आपके लिए सिलेबस को, ताकि दोनों ही मीडियम के लोग अच्छे से समझ पाएँ कि सिलेबस में लिखा क्या है। देखिए, इनका स्टार्टिंग है, जो इन्होंने हेडिंग रखी हुई है वो है कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाएं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान। तो इनोवेशन, जो नवाचार यानी इनोवेशन हो रहा है इस फील्ड में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, आईटी के, कंप्यूटर के, हमें ये भी पता होना चाहिए। तो यानी कहीं ना कहीं करंट अफेयर से जो जोड़ के आपके प्रश्न मिलेंगे इसमें आपको। और इस क्षेत्र में जो समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास है, जो आपके कंटेम्प्ररी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है और जो भी इनोवेशन हो रहे हैं। देखिए, यहाँ पे कंटेम्प्ररी लिखा हुआ है, इसका मतलब पिछले 3-4 सालों में भी अगर कोई बड़ी उपलब्धि हमने हासिल की है इस फील्ड में तो वो भी हमें पता होना चाहिए। वो आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है एग्जाम में। साथ ही साथ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कंप्यूटर के, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, नेटवर्किंग, ईमेल और बाकी जो भी डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स हम लोग देखते हैं, वो सब कुछ हमें पता होना चाहिए। भले ही आप उसकी थोड़ी थोड़ी नॉलेज रखें, हर एक टॉपिक पे 2 से 3 पेज आपके पास एक नोट्स टाइप का होना चाहिए, ताकि आप उसको गहराई से एक बार, मतलब बहुत गहराई से नहीं भी, तो कम से कम आप उसको एक बार ऊपर ऊपर से ये समझ पाएं कि उस टॉपिक में लिखा क्या है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये अपना ओवरव्यू था टॉपिक का। अब देखिए, सबसे पहला टॉपिक इन्होंने क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कायदे से ये भी एक हेडिंग ही है अपने आप में, क्योंकि इसके अंदर आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं वो इसके अंदर ही आता है। जैसे कंप्यूटर के बारे में जो आप इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से हमारी पढ़ाई शुरू होती है। हर वो चीज़ जो आप फिजिकली देख सकते हैं, उसे टच कर सकते हैं, ये देख सकते हैं या फिर टच कर सकते हैं, वो कंप्यूटर में आपका हार्डवेयर का पार्ट होता है। कीबोर्ड, कीबोर्ड पे आप टाइपिंग करते हैं, वो आपका हार्डवेयर होता है। जहाँ तक बात है माउस की, हार्डवेयर होता है। मॉनिटर दिख रहा है सामने, स्क्रीन जिस पे आप काम कर रहे हैं, वो आपका हार्डवेयर होता है। सीपीयू है, वो आपका हार्डवेयर होता है। जब बात आएगी सॉफ्टवेयर की, तो कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कुछ इस तरीके के मार्गदर्शन देने वाले, आपको निर्देश समझ लीजिए, ऐसे निर्देश होते हैं जिनका एक सेट बना के, एक उसको व्यवस्थित करके आप किसी काम को कंप्लीट कर लेते हैं। तो वो इंस्ट्रक्शंस को जब आप मिलाते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, जब आप किसी पर्टिकुलर वर्क को, काम को, टास्क को पूरा कर पाते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका सॉफ्टवेयर का पार्ट हो जाता है, प्रोग्राम कहलाता है बेसिकली। तो प्रोग्राम आपका सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। तो आप ना जिसे देख पा रहे हो, ना आप जिसे टच कर पा रहे हो, फिर भी वो आपके कंप्यूटर में सारे काम को कराने में मदद कर रहा है, वो आपका सॉफ्टवेयर है। ये हमें देखना होता है इसमें। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, मशीन और हमारे बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम दोनों लोगों के लिए काम आसान कर रही हैं, हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्थापित कर रही हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा।
अब ऑपरेटिंग सिस्टम में ये नहीं है कि 10-15 पन्ने का नोट्स बना के डिटेल चले जाइए। आपको 3-4 पन्ने में एकदम टू द पॉइंट चीज़ें मिल जाएं, अगर अधिक से अधिक 4-5 पेजेस में, और आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पता चल जाए, तो फिर आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे हर एक पॉइंट को आप एक क्वेश्चन के तौर पे देखिए। तो हार्डवेयर से आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है, सॉफ्टवेयर से आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से एक क्वेश्चन मिल गया। स्प्रेडशीट में आप क्या करते हैं, टेबल के फॉर्म में आप चीज़ों को बनाते हैं। आपको आंकड़े हो गए, कई सारे डेटा हो गए, इंपॉर्टेंट वर्क हो गए, वहाँ पे आप उसको डेटा के आप टेबल के फॉर्म में स्टोर कर पाते हैं। तो यहाँ पर आप स्प्रेडशीट का यूज़ कर लेते हैं। आप यहाँ मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। ईमेल का आप यूज़ करते हैं, ईमेल में थोड़ी डिटेल और देखनी पड़ती है हमें चीज़ों को जानने के लिए, वहाँ से आप एक दो क्वेश्चन सोच सकते हैं। उसके बाद आपको सोशल नेटवर्किंग से क्वेश्चन मिल सकता है। सोशल नेटवर्किंग में मतलब सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम से ही नहीं होता है, हर वो जगह जहाँ पे आप लोगों से कनेक्ट हो पाते हैं, इन्फॉर्मेशन को शेयर कर पाते हैं, कम्युनिकेशन स्थापित कर पाते हैं, वो आपका सोशल नेटवर्किंग का मतलब हो गया। यानी आप कहीं ना कहीं दूसरे साइड में भी एक इंसान हमसे जुड़ा हुआ है। सिंपल सा अगर आपसे डिफिनीशन की हम बात करें तो यहाँ पर आपको कई सारे जॉब साइट्स भी होते हैं। आपका लिंक्ड इन है, आपने सुना होगा लिंक्ड इन, ये भी आपका क्या है, सोशल साइट ही है। सोशल नेटवर्किंग के बारे में आपके पास अगर 1-1.5 पेज का कुछ कायदे की चीज़ है, मटेरियल है, तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ से भी आप मान के चलिए कि एक क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है। ई गवर्नेंस आप लोगों को पता है कि जो लोग यूपीपीसीएस और ये बीपीएससी जो भी आप तैयारी करते हैं यूपीएससी की, तो उसमें आपका जीएस 2 का जो सिलेबस होता है उसमें आपको ई गवर्नेंस भी लिखा हुआ है। ई गवर्नेंस ई गवर्नेंस में यहाँ से जो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, वो सरकार के द्वारा उठाए गए कोई नए कदम हैं, उससे ज़्यादा आपसे सवाल पूछ सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से मुझे नहीं लगता है कि वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि बेसिक आपको पता होना चाहिए, फिर आप एडवांस्ड स्टेज पे जाते हैं। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है। उसके बाद इनका देखिए, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस, डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग। क्या है डिजिटल वित्तीय उपकरण? बहुत आसानी से आप सोच सकते हैं, इसमें आप क्या क्या यूज़ कर लेते हैं। आप कार्ड से पेमेंट करते हैं, आप एटीएम मशीन का यूज़ करते हैं, वहाँ भी आप आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, आप पैसे निकाल रहे हैं। जहाँ आप नेटवर्किंग से भी जुड़े हैं और जहाँ पैसे का भी रोल है, इन दोनों का जहाँ पे समावेश हो रहा है, वहाँ पे आप समझ लीजिए कि डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स हैं। और इस तरीके से बहुत सारे हैं। उसके बाद सरकार के द्वारा उठाए गए जनधन योजना, स्कीम्स, इन सबको भी आप उसमें जोड़ लीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके काम की हैं और इसमें आप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ से 1 से 2 सवाल, यहाँ हो सकता है आपको 2 तक सवाल इसमें से पूछे जा सकते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक बड़ा टॉपिक आता है इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब का। इसमें इन्होंने कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में खुल के नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जब हम लोग पढ़ेंगे तो कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में भी आप लोगों को बता देंगे, ठीक है, ताकि एक क्वेश्चन अगर पूछा भी जाए तो छोटा सा टॉपिक है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, एक बार आपने समझ लिया तो बड़े आराम से वो एक क्वेश्चन सही हो जाएगा। और आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी जैसे एग्ज़ाम में, जहाँ पे एक वैसे कोई भी कंपटीशन हो तो वहाँ पे तो एक एक नंबर बहुत ही ज़्यादा आज के समय में मायने रखता है, लेकिन यूपी ट्रिपल एस सी जैसे एग्ज़ाम में एक एक नंबर और ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि वहाँ तो मेरिट 0.2 0.3 पे जाके अटकती है। उसके बाद हमारे सामने क्या है, उसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा का अवलोकन, यानी इंट्रोडक्शन, फ्यूचर स्किल्स एंड ओवरव्यू ऑफ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में ये आपसे क्या पूछ सकते हैं, जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आपको पता होने चाहिए साइबर सिक्योरिटी के लिए, जैसे फिशिंग, जैसे हैकिंग, ये सब क्या होता है, मतलब इससे जुड़ी हुए जैसे रैंसमवेयर। तो ये सब टॉपिक आपको पता होना चाहिए। ये 2 से 3 लाइन में ऐसे 10-12 टॉपिक होते हैं। अगर आपने इनको देख लिया तो आपका यहाँ से एक क्वेश्चन जो बन सकता है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। कोई मान लीजिए लेटेस्ट अभी न्यूज़ में होगा, साइबर अटैक का कोई एग्जाम्पल है, उसको देख लीजिए, वहाँ से हो सकता है वो करंट से ही उठा के क्वेश्चन आपको पूछ दें, बेसिक भी देखने की ज़रूरत ना पड़े। अब आता है वो टॉपिक जहाँ से आप उम्मीद करिए कम से कम 5 से 7 सवालों की। मतलब आपने ऊपर अभी तक जितने भी टॉपिक देखे हैं, हो सकता है आपको 15 में से 6-7 सवाल मिले, जबकि आपने टॉपिक देख लिए 10, लेकिन आपको सवाल मिल सकते हैं 7-8 6-7। यहाँ से आप मान के चलिए 50% आपका टॉपिक यहीं से कवर हो जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है, वर्ड प्रोसेसिंग के तत्व तथा कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास एवं नवाचार,
यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर आधारित तथा इस क्षेत्र में भारत की क्या उपलब्धियां हैं। तो यहाँ पे करंट भी आ गया, यहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ की भी आपने बात कर ली। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आप क्या करते हैं, आपके पास जितने भी घर में यूज़ करने वाली चीज़ें, जैसे मान लीजिए आपकी वॉशिंग मशीन है, जैसे आपके पास मान लीजिए एसी है, जैसे कुछ लोगों के पास माइक्रोवेव ओवन होगा, आप इन सभी को डिजिटली कनेक्ट कर रहे हैं। अपने मोबाइल में आपने एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा है और इन सारे ही उपकरणों को आप अच्छे से चला रहे हैं। आप टेम्परेचर कंट्रोल कर पा रहे हैं एसी का, आप अपने मोबाइल में कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड किए और आप अपने माइक्रोवेव ओवन के टेम्परेचर को कंट्रोल कर पा रहे हैं। आप अपने फ्रीज को तक यहाँ तक कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो ये सब आपके क्या हो गए हैं, सारे के सारे इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कमाल है ये सारी चीज़ें थिंग्स हो गई, आपने इंटरनेट से जोड़ा हुआ है, उसको डिजिटली संभाल रहे हैं, देख रहे हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एग्जाम्पल है। तो इसमें जो वर्ड प्रोसेसिंग है, और किसी भी एग्ज़ाम का आपको बता दें कि जो फेवरेट टॉपिक है वो होता है आपका एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट। कोई भी कंप्यूटर कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक आते हैं, सिलेबस मेंशन है, तो वो इन टॉपिक्स, 3 टॉपिक्स के बिना, ये जो 3 टॉपिक मैंने आप लोगों को लिखा हुआ है, इनके बिना वो अधूरा है। आप मान के चलिए कि वर्ड प्रोसेसिंग से ही आपको 4-5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। भले ही आप सारे टॉपिक पे 2-2 लाइन, 2-2 पेज पढ़ लीजिए, अगर आपने इन 3 टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है और गहराई में प्रिपेयर किया हुआ है, तो आप मान के चलिए कि आप 50%, 40% तक आप उस कंप्यूटर के क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। इतना इंपॉर्टेंट रोल इन तीनों टॉपिक का, और हमारी कंप्यूटर की शुरुआत भी इन्हीं 3 टॉपिक से होगी। बाकी जो नोट्स वगैरह जो भी डिटेल है वो तो ग्रुप में टाइम टू टाइम मिलता रहेगा आपको। इस बार इंग्लिश में भी देख लीजिए, वही है एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। कौन से वर्ड प्रोसेसिंग है, जैसे कि एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एम एस वर्ड। कौन से नए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हैं, इनोवेशन है इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो जैसे अपने पास है, आपके पास सुपर कंप्यूटर। अब सुपर कंप्यूटर में हमारे पास जो जो नए नए आईआईटीज़ ने सुपर कंप्यूटर बनाया है, गवर्नमेंट की तरफ से नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन एनएसएम के तहत जो भी चीज़ें बनाई जा रही हैं, उनको देखना पड़ेगा। नए जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स पिछले 2-3 साल में हैं, उनको भी देखना होगा, क्योंकि देखिए वर्ड शब्द कंटेम्पररी भी यूज़ हो रहा है। तो हमें हाल फिलहाल में भी देखना पड़ेगा कि हमने कौन कौन से कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, सूचना प्रौद्योगिकी में नए नए आयाम को हासिल किया है। उसके बाद ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, इनसे मान लीजिए आप 2 से 3 सवाल आ सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है आपका, जो आखिरी में दिया हुआ है। यहाँ से आप मान के चलिए कि 5 से 7 सवाल तो आपको यहीं से मिल जाएंगे। हो सकता है 8 सवाल तक मिल जाए 15 में से, और बाकी आपकी ये कंप्यूटर की पढ़ाई आगे सारे एग्ज़ाम्स में फ़ायदा होने वाला है। तो ये अपना कंप्यूटर का पूरा एनालिसिस हो गया। हमने सिलेबस को पॉइंट वाइज करके देख लिया है। आप लोग पॉज करके वीडियो को बड़े आराम से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला हमारा बस बचा हुआ है वो है यूपी स्पेशल का। यूपी स्पेशल वही है जो आप आर ओ में भी पढ़ रहे हैं, जो आप हर जगह देख रहे हैं, फिर भी हम उसको, छोटा सा वीडियो रहेगा, देख लेंगे कि उसमें क्या क्या है जो पूछा जा रहा है। उसके बाद हमारी वीपीओ की प्रॉपर क्लास शुरू हो जाएगी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।